जब भी इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर की बात होती है तो एक नाम हर बार सबसे अलग नजर आता है और वो है एस राजामौली का नाम। उन्होंने सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दी है बल्कि इंडियन सिनेमा के स्केल ही बदल दिया। बाहुबली हो, आरआर हो, मगधीरा हो या ईगा हो यानी मक्खी, राजामौली की हर फिल्में इवेंट बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजामौली ऐसा करते क्या है जो बाकी डायरेक्टर्स नहीं कर पाते? क्यों उनकी फिल्में हमेशा ग्रैंड लगती है चाहे बजट कम हो या ज्यादा? और क्यों उनके हीरो चाहे एक वॉरियर हो या एक मक्खी सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि लेजेंड बन जाते हैं? तो आज हम राजामौली की फिल्म मेकिंग के उन सीक्रेट्स को समझेंगे जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो वाराणसी में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो उन्होंने अपनी बाकी फिल्मों में नहीं किया। क्योंकि राजामौली अपने हर फिल्म के साथ अपने ग्रैंडनेस को बढ़ाते चले जाते हैं। वो अपने हर फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो उन्होंने अपनी बाकी फिल्मों में नहीं किया। लेकिन जो वाराणसी में टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में यूज होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की, जो है हीरो की वैल्यू को पहले बताना। राजामौली की फिल्म मेकिंग का पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट ये है कि वो ऑडियंस को हीरो की पावर दिखाने से पहले उसकी वैल्यू समझा देते हैं। ज्यादातर फिल्मों में हीरो एंट्री लेता है, कुछ लोगों को हरा देता है, एक पावरफुल डायलॉग बोलता है और ऑडियंस समझ जाती है कि वो फिल्म का मेन कैरेक्टर है। लेकिन राजामौली इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते। वो पहले ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। बाहुबली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिल्म के शुरुआत हिस्से में हमें पता चल जाता है कि शिवा बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसके सपने अलग हैं और एक पहाड़ उसे बार बार अट्रैक्ट करता है। राजामौली शुरू में ही ऑडियंस को सब कुछ नहीं बताते। वो कैरेक्टर के बारे में सवाल पैदा करते हैं और जितने सवाल बढ़ते हैं उतनी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। मगधीरा में भी राजामौली ने इसी टेक्निक को बिल्कुल अलग अंदाज में यूज किया है। फिल्म का हीरो एक आम स्ट्रीट बाइक रेसर होता है, लेकिन जब उसे इंदु से पहली बार मिलने पर याद आने लगता है 400 साल पुरानी जंग और एक अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, तब ऑडियंस को लगता है कि इस कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा है जो खुद भी नहीं जानता। उसकी वैल्यू सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि उसके अतीत के राज से बनती है जो धीरे धीरे रिवील होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ईगा, जिसे हिंदी में मक्खी के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजामौली ने एक ऐसा चैलेंज लिया था जो किसी नॉर्मल डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था, एक मक्खी को हीरो बनाना। फिल्म के शुरुआत में नानी का कैरेक्टर एक सिंपल फ्लोर डेकोरेटर होता है जो अपनी पड़ोसन बिंदु से प्यार करने लगता है। उसे संदीप एक पावरफुल बिजनेसमैन मार देता है, लेकिन मरने के बाद नानी एक मक्खी के रूप में जन्म लेता है। यहाँ राजामौली को हीरो की वैल्यू बताने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ऑडियंस के लिए मक्खी से इमोशनली कनेक्ट करना इजी नहीं था। लेकिन राजामौली ने उसी रेइनकार्नेशन और रिवेंज के इमोशन को इतनी गहराई से एस्टेब्लिश किया कि ऑडियंस एक मक्खी को भी हीरो की तरह चीयर करने लगे। राजामौली समझते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना काफी नहीं होता, ऑडियंस को उस कैरेक्टर में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, चाहे वो बाहुबली हो या एक मक्खी। वो स्क्रीन पर आने से पहले इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। सीक्रेट नंबर 2, राजामौली सीन्स नहीं बिल्डअप क्रिएट करते हैं। अगर राजामौली की फिल्मों को ध्यान से देखा जाए तो बिल्डअप और एलिवेशन लगभग हर फिल्म में कॉमन नजर आती है। उनके लिए एलिवेशन एक प्रोसेस है, ऑडियंस के इमोशंस को धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ले जाना। बाहुबली में से कई सीन्स है जो सिर्फ इसलिए यादगार नहीं बने क्योंकि उनमें एक्शन था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि राजामौली ने उन सीन्स तक पहुंचाने के लिए काफी बिल्डअप क्रिएट किया था। मगधीरा इसी टेक्निक का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। फिल्म में रामचरण और इंदु के बीच रोमांस धीरे धीरे बिल्ड होता है और जब क्लाइमेक्स में रामचरण का कैरेक्टर अपनी असली पहचान यानी वॉरियर काल भैरवा के रूप में वापस आता है, तब उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल लगता है क्योंकि ऑडियंस ने उसकी पूरी इमोशनल जर्नी को देखी होती है। फिल्म का वो फेमस सीक्वेंस जहाँ रामचरण पहाड़ से इंदु को बचाने के लिए छलांग लगाता है, वो भी इसी बिल्डअप का रिजल्ट है। राजामौली ने पहले उनके कनेक्शन को इतना स्टेब्लिश कर दिया था कि ऑडियंस उस मोमेंट को सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि महसूस कर रही थी। ईगा यानी मक्खी मूवी में भी यही बिल्डअप दिखता है, लेकिन अलग तरीके से। मक्खी तुरंत सुदीप से बदला नहीं लेती। राजामौली पहले दिखाते हैं कि मक्खी कैसे अपनी नई शक्ति और लिमिटेशन को समझती है, कैसे वो बिंदु से दोबारा कनेक्ट होता है। हर छोटे मोमेंट, चाहे सुदीप को तंग करना हो या उसे परेशान करना हो, अगले बड़े मोमेंट का जमीन तैयार करता है। इसी वजह से जब फिल्म का क्लाइमेक्स आता है, ऑडियंस एक मक्खी के रिवेंज को भी उतनी शिद्दत से फील करते जितने बड़े हीरो के रिवेंज को करती है। राजामौली अपने सीन्स को सांस लेने का वक्त देते हैं, वो ऑडियंस को इमोशन अब्सॉर्ब करने का मौका देते हैं और इसी वजह से एक नॉर्मल सीन्स भी थिएटर में गूज़बम्प वाला मोमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 3 की। राजामौली पुरानी कहानियों को ताकत को समझते हैं। राजामौली की कहानियां चाहे कितनी भी मॉडर्न या बड़ी लगे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं पुरानी कहानियों की एक झलक जरूर मिलती है। लेकिन वो माइथोलॉजी या पुरानी कहानियों का सीधा कॉपी नहीं करते, वो उनके इंसेंस को समझते हैं। मगधीरा खुद इस बात का सबसे साफ एग्जाम्पल है। इसकी पूरी कहानी रिकार्नेशन और इंटरनल लव के पुराने कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो इंडियन स्टोरी टेलिंग में सदियों से चला आ रहा है कि सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता
होता है और जन्म जन्म तक साथ निभाता है। ये ट्रिप न सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी बल्कि दुनिया भर की क्लासिक प्रेम कहानियों में मिलता है। ईगा का कॉन्सेप्ट भी पुराने फोक स्टोरी टेलिंग पैटर्न से निकला है, कमजोर का ताकतवर से बदला लेना, चाहे उसके पास कोई रिसर्चेस हो या ना हो। ये वही डेविड वर्सेस गोलियथ वाली पुरानी थीम है जो अलग अलग कहानियों में बार बार दिखती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राजामौली ने इस थीम को इतना लिटरल कर दिया है कि कमजोर एक इंसान ना होकर एक मक्खी बन गया, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे असहाय जीव जो सबसे पावरफुल विलन को घुटनों पर ला देता है। बाहुबली और आरआर में भी यही पैटर्न दिखता है। राजा के लिए संघर्ष, परिवार के अंदर टकराव, फर्ज और रिश्तों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, सब ऐसा थीम है जो पुरानी कहानियों से लेकर आज की फिल्मों तक बार बार नजर आते हैं और इसी वजह से राजामौली की स्टोरी एक साथ नई भी लगती है और फेमिलियर भी। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4 की। राजामौली की फिल्में ग्रैंड इसलिए लगती है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा बजट होता है। ये बात सुनने में सही लग सकता है लेकिन रियलिटी कुछ और है। ईगा यानी मक्खी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। फिल्म का बजट तकरीबन 26 से 40 करोड़ रुपए था। बाहुबली या आरआर के मुकाबले बहुत ही छोटा, लेकिन इसके बावजूद भी ईगा ने 125 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया और नेशनल अवार्ड सहित कई अवार्ड भी जीते। एक ऐसी फिल्म जिसका हीरो मक्खी है, जिसमें ज्यादातर चीजें वीएफएक्स से बनी है, उसे इतना रियल और इमोशनली बिलीवेबल बनाना सिर्फ पैशन से नहीं बल्कि राजामौली के इमेजिनेशन से मुमकिन है। उन्होंने लिमिटेड बजट में भी मक्खी के हर एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इमोशन को इतनी बारीकी से सोचा कि मक्खी को ऑडियंस भूल नहीं पाई। दूसरी तरफ मकदीरा अपने रिलीज के वक्त सबसे महंगी तेलुगु फिल्म थी, तकरीबन 35 से 45 करोड़, और उसी ने इंडिया का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीता, फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट भी जीता। यहाँ राजामौली ने दिखाया कि अगर विजन क्लियर हो तो बजट सही जगह इन्वेस्ट करके कैसे एक पूरी नई दुनिया बनाई जा सकती है। यानी राजामौली के लिए स्केल सिर्फ पैसा से नहीं आता, वो उनकी सोच से आता है, चाहे बजट बड़ा हो या छोटा। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की। राजामौली जानते हैं कि कहानी सिर्फ आंसर देने से इंटरेस्टिंग नहीं बनती। कई बार कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सही क्वेश्चन पूछना भी जरूरी होता है। सबसे फेमस एग्जांपल है बाहुबली। फिल्म के खत्म होने के बाद पूरे देश के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये एक ऐसा स्टोरी टेलिंग हुक था जिसने ऑडियंस को 2 साल तक जवाब का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। मकदीरा में भी राजामौली ने इसी टेक्निक का यूज किया है। शुरू में ही रामचरण के कैरेक्टर को खुद नहीं पता है कि उसे बार बार इंदु से मिलने पर विजन क्यों आता है। ऑडियंस भी यही सवाल अपने साथ लेके चलती है, आखिर इनके अतीत का क्या कनेक्शन है। और जब धीरे धीरे कहानी रिवील होती है तब हर नया रिवील ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन दोनों को बढ़ाता है। ईगा में भी यही इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाती है, क्या एक मक्खी सच में इंसान जैसा रिवेंज ले सकती है। फिल्म के शुरू में ही ये सवाल खड़ा कर देती है और फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि मक्खी अपने लिमिटेशन के बावजूद कैसे एक एक करके सुदीप को परेशान करती है। ऑडियंस खुद गेस करने लगती है कि अगला मूव क्या होगा। राजामौली ऑडियंस को बस स्टोरी नहीं सुनाते, वो उन्हें स्टोरी के अंदर एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं। वो ऑडियंस को सोचने और गेस करने और प्रिडिक्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जब कहानी के बड़े सवालों का जवाब फाइनली मिलने लगता है तब उनका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा महसूस होता है। राजामौली की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ वीएफएक्स, बजट या एक्शन सीन्स नहीं है, उनका असली सीक्रेट है इमोशन को समझना। लेकिन अब की बार राजामौली वाराणसी मूवी में इमोशन के साथ मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज करने वाले हैं, जो ज्यादातर हॉलीवुड के फिल्मों में यूज होता है। अब देखना ये होगा कि राजामौली इस टेक्नोलॉजी के साथ वाराणसी मूवी में ऐसा हमें क्या नया दिखाते हैं।